जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे माघ मास के अध्याय 23 की दिव्य कथा, जो आपके जीवन में अद्भुत सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास हिंदू पंचांग के अनुसार एक ऐसा पवित्र महीना है जिसमें व्रत, उपासना और पुण्य के कार्यों का विशेष महत्व है। माघ मास में किए गए पुण्य का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। महर्षियों ने कहा है कि इस मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आराधना करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्ति पाता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति करता है। माघ मास का यह अध्याय 23 हमें यही सिखाता है कि धर्म, दान और व्रत के मार्ग पर चलना किस प्रकार हमारे जीवन को बदल सकता है। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विदुराचार्य। विदुराचार्य दिन रात तपस्या और भजन में लीन रहते थे, लेकिन उनका जीवन गरीबी और कष्ट में व्यतीत हो रहा था। एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने निश्चय किया कि वे सच्चे मन से व्रत करेंगे और ब्राह्मण मित्रों को भोजन कराएंगे। जब विदुराचार्य ने पूरे मन से व्रत रखा और दान किया तो भगवान ने उनके तप और भक्ति को देखा। रात को सौपन में उन्हें एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया। उस दिव्य पुरुष ने कहा, हे विदुराचार्य, तुम्हारा पुण्य मुझे प्रिय है। जो भी तुम्हारा जीवन दुख में बीत रहा है वह अब बदल जाएगा। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। विदुराचार्य ने यह सपना देखा और अगले दिन ब्राह्मण मित्रों को आमंत्रित करके भजन और प्रसाद किया। दोस्तों, माघ मास में कई विशेष तिथियां आती हैं, जैसे सप्तमी, एकादशी, पूर्णिमा। इस मास में जो व्यक्ति इन उपाय को करता है वह अत्यंत लाभ पाता है। स्नान और तर्पण। प्रतिदिन सुबह गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। पूर्वजों और माता पिता के तर्पण से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दान और सेवा। गरीबों, विधवाओं और ब्राह्मणों को दान करें। जो दान माघ मास में किया जाए उनका फल कई गुना मिलता है। साधना और भजन। शिव, विष्णु और सूर्य की आराधना करें। भजन और कीर्तन से मन शुद्ध होता है और आत्मा को शांति मिलती है। अध्याय 23 की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। विदुराचार्य ने गरीबी होने के बावजूद ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीवन में खुशियां पाई। भगवान ने उन्हें केवल संपत्ति ही नहीं दी, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति भी प्रदान की। यह हमें यह समझाता है कि माघ मास का व्रत केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि यह हृदय की भक्ति और आत्मिक शुद्धि का मास है। भिक्षाटन और सेवा। माघ मास के अन्य पुण्य कार्य भी हैं। माघ मास में गरीबों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी है। शिव मंत्र या विष्णु मंत्र का जाप करें, जबकि मन को शांति और स्थिरता मिलती है। पवित्र ग्रंथों की कथा सुने और जीवन में उनका पालन करें। यह हमें धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरणा देता है। कथा का सार यही है कि माघ मास में किए गए अच्छे कर्म, दान, व्रत और भक्ति हमारे जीवन में अपार शुभ फल लाते हैं। विदुराचार्य की तरह यदि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और सेवा को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सुखमय बनता है, बल्कि हमारे परिवार, समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। दोस्तों, इस मास की महिमा अनंत है। जितना अधिक हम सच्चे मन से पुण्य कर्म करेंगे, उतना ही अधिक आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी माघ मास अध्याय 23 की दिव्य कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कौन सी कथा अगली बार सुनना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।